जय हिंद। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास नंबर। सो लेट्स हैव अ लुक। आवर टुडेस टॉपिक इज एटॉमिक मास नंबर। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास नंबर। इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर के बारे में देखा था। आज हम देख रहे हैं एटॉमिक मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? द सम ऑफ total number of protons, total number of proton and total number of electron, total number of neutrons and total number of neutron, total number of neutron in an atom is called as atomic mass number. Atomic mass number। ध्यान से देखिएगा। What is atomic mass number? The sum of total number of protons and total number of neutrons। एक एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों का सम, उन दोनों का एडिशन क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। इट इज denoted by A। It is denoted by A and it is written at the top of symbol of the elements। What is atomic mass number? The total number of protons and total number of neutrons। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स, उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। किससे डिनोट करते हैं हम? ए से डिनोट करते हैं। और इसको कहां पर लिखते हैं? And it is written at the top of the symbol of the elements। Having said that, it is written at the head of the symbol of the elements। एलिमेंट की हेड पर लिखा जाता है। Suppose I am having element X, so then atomic mass is written at the top of, it is denoted by A। X के ऊपर मैंने A लिखा हो। This is nothing but a atomic mass number। आइए चलते हैं एटॉमिक मास नंबर को समझने की जो है कोशिश करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज एक एटम है। ध्यान से देखिएगा। एक एटम, इसमें 8 प्रोटॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रोटॉन्स को P से डिनोट किया है। प्रोटॉन P से डिनोट किया है, P से, और न्यूट्रॉन को N से। एक जूम सेक्शन मैंने लिया हूं यहां पर एक एटम्स का। हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है, एटम के दो पार्ट, एक सेंट्रल और दूसरा, अरे बोलो ना, दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस, सेंटर को क्या कहा? न्यूक्लियस का। पेरिफेरल्स को ऑर्बिट्स, पेरिफेरल्स को ऑर्बिट्स। तो एटम्स का सेंटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने जूम सेक्शन में लिया, उसको यहां पर बताने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं। हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला प्रोटॉन्स, दूसरा न्यूट्रॉन्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं?
प्रोटॉन्स रहते हैं एटम के सेंटर में, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं एटम के सेंटर में, सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं एटम्स के ऑर्बिट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कहां पर घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, कहां पर घूमते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। तो यहां फोकस कीजिएगा, मैंने एक एटम का न्यूक्लियस लिया, उसका जूम सेक्शन लेकर उसमें मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन यहां पर बताए। तो ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स। अब मुझे इसका एटॉमिक मास नंबर निकालना है, ध्यान से देखिएगा, मुझे इसका एटॉमिक मास नंबर निकालना, कैसे निकालेंगे द सम ऑफ, क्या बताया मैंने द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सम, उनका एडिशन क्या होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर। तो मैं यहां पर लिखता हूं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ में, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स, उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मास नंबर। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर्मूला, यहां पर बना रहा हूं मैं, देखिए एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस N। अब किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट इज P सर, P से मैं डिनोट करता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, व्हाट इज N सर, N से मैं डिनोट करता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। सर why you are using this plus symbol in between the protons and neutron? Because as I explained before sometimes, atomic mass is the, बोलते रहो, atomic mass is the sum of protons and neutrons, protons and neutrons के sum को atomic mass number। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आपने कहा सर यहाँ पर प्रोटॉन्स 8 है, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 8 है, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16। तो इसका मतलब इस एटम का एटॉमिक मास नंबर कितना है 16 है। किसका हो सकता है 16 एटॉमिक मास नंबर? आंसर आया ऑक्सीजन का। किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है 16। तो मैं यहां पर लिखता हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको कि एटॉमिक मास को हम कहां लिखते हैं? एट द हेड ऑफ या एट द टॉप ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। कहां पर लिखते हैं? एलिमेंट के सिंबल के ऊपर में। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लिखूंगा मैं 16। क्या है 16 एटॉमिक मास नंबर। कितना एटॉमिक नंबर इसका? प्रीवियस लेक्चर में मैंने एटॉमिक नंबर बताया था। कहां लिखते हैं? एट द बॉटम ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहां पर 8 इसका एटॉमिक नंबर बॉटम पे लिखा, 16 इसका एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा। गॉट इट? तो ये होता है एटॉमिक मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन is called as atomic mass number. It is denoted by A. किसे नोट किया जाता है? A से। And it is written at the top of or at the head of symbol of the elements. कहाँ लिखा जा रहा है? एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लिखा जा रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16। कहाँ लिखा मैंने? ऊपर। तो ये होता है एटॉमिक मास नंबर। तो व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? आई एम हैविंग वन एटम, मेरे पास में एक एटम है और इस एटम्स के अंदर ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में एक एटम है और इसके अंदर मैं प्रोटॉन्स के नंबर ले रहा हूं 6 1 2 3 4 5 6। प्रोटॉन्स के नंबर कितने लिया? 6। न्यूट्रॉन्स के नंबर लेता हूं 6 1 2 3 4 5 6।
देखिए मुझे इस एटम का एटॉमिक मास नंबर, और बोलो ना एटॉमिक मास नंबर पता करना है। क्या करना है? पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फार्मूला क्या बनाया मैंने? P प्लस n एटॉमिक मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर P प्लस n। प्रोटॉन्स कितने? तो आपने कहा प्रोटॉन सर इसमें 1 2 3 4 5 6 है, मैंने लिखा 6 प्लस मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि न्यूट्रॉन कितने, तो आपने आंसर दिया 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन। 6 प्लस 6 12 एटॉमिक मास नंबर किसका है? फिर से एक बार 12 एटॉमिक मास नंबर किसका है? आंसर आया कार्बन का। किसका है? कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। तो एटॉमिक नंबर कहां लिखते हैं? एट द बेस ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट, नीचे। एटॉमिक मास को कहां लिखते हैं? ऊपर। तो कहां लिखूंगा मैं? कार्बन के ऊपर, ये 12। ये दिस इज द एटॉमिक मास नंबर। तो ये मैंने आपको बताया कार्बन का एटॉमिक मास नंबर। आइए चलते हैं कुछ और एलिमेंट लेते हैं। आई एम हैविंग वन एटम, एक एटम है मेरे पास में। सपोज इसके पास में 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स है। 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था? जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 1 2 3 4 5 5 प्रोटॉन्स, 5 एटॉमिक नंबर। अब न्यूट्रॉन ले रहा हूं 5, 1 2 3 4 और 5 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन। फार्मूला क्या है? बोलो मेरे साथ, फार्मूला क्या है? P प्लस n, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 5 है, तो 5 लिखा। न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 प्लस 5 10। 10 किसका एटॉमिक मास नंबर है? बोरॉन का। किसका है? बोरॉन का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बोरॉन का एटॉमिक मास 10। कहां पर लिखूंगा बोरॉन के? एट द हेड ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, तो 10 उसके ऊपर। एटॉमिक नंबर कितना है? 5। कहां लिखा जाएगा? एट द बेस ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट के बेस पर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के टॉप पर एटॉमिक मास नंबर। तो ये हमने देखा है यहाँ पर बोरॉन का हमने एटॉमिक मास नंबर अभी निकाला है। किसका निकाला है? बोरॉन का एटॉमिक मास नंबर। कितने प्रोटॉन्स बोरॉन में? 5 प्रोटॉन्स। कितने न्यूट्रॉन्स? 5 न्यूट्रॉन्स। दोनों का सम कितना है? 10। दिस इज द एटॉमिक मास नंबर। आइए चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ हम चलते हैं। एटॉमिक मास नंबर के कुछ और एग्जांपल्स की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम हैविंग, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्रोटॉन्स? 7 प्रोटॉन्स। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा न्यूट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिएगा, कितने प्रोटॉन्स? 7। 1 2 3 4 5 6 7। न्यूट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7। फार्मूला क्या है? P प्लस n। प्रोटॉन्स कितने? तो आपने कहा 7। न्यूट्रॉन्स कितने? आंसर आया 7। 7 प्लस 7 14। 14 किसका एटॉमिक मास है? नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन। तो मैंने लिखा नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर कहां पर लिखना पड़ेगा? नाइट्रोजन के एट द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। और एटॉमिक नंबर कहां लिखना पड़ेगा? इसके बेस पर। तो एटॉमिक नंबर कितना? 7। इसके बेस पर डालो। अरे बोलो ना, बेस पर क्या डालना है? इसके एटॉमिक नंबर। टॉप पर क्या डालना है? एटॉमिक मास नंबर। दिस इज नथिंग बट ए नाइट्रोजन। ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन। एटॉमिक मास 14, एटॉमिक नंबर 7। एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगला है मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
कितने प्रोटॉन्स 11। अब न्यूट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन। तो क्या आएगा यहाँ पर लिखिए P प्लस N। हम जानते हैं एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स के नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो आपका आंसर है सर 11 है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 है। मैंने एक ज्यादा लिया है न्यूट्रॉन। 12 प्लस 11 हमको मिला 23। किसका है 23 एटॉमिक मास? सो आंसर आया सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो मैं लिखता हूं सोडियम इज इक्वल टू 23। कहां लिखेंगे सोडियम के एटॉमिक मास को? एट द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। कहां लिखना है? एट द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11 है। क्यों 11? 11 प्रोटॉन्स। कहां लिखेंगे? एट द बेस ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये क्या होता है बच्चों? ये सोडियम का एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास का भी इसके बाद बताऊंगा आपको। ओके, ये एटॉमिक मास नंबर। आई होप आपको एटॉमिक मास नंबर समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कीजिए, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? द सम ऑफ total number of protons and total number of neutrons in an atom is called as atomic mass number. It is denoted by E. It is written at the head of symbol of the elements. कहाँ लिखा जाता है? एलिमेंट के सिंबल पर। किसी एलिमेंट के अंदर या किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स उनके नंबर्स का सम एटॉमिक मास नंबर। क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, अभी हमने एटॉमिक मास नंबर देखा है, अब देखेंगे एटॉमिक मास। अब मैं नंबर हटा दे रहा हूं इसमें से, देखो अब क्या बता रहा हूं? एटॉमिक मास। अब बोलेंगे सर अभी तो तुमने एटॉमिक मास नंबर बताया और हम एटॉमिक मास की तरफ ले जा रहे हैं, ये की तो बात है। नो, सम पीपल थॉट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज सेम, बट रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में जमीन आसमान का फर्क है। किसका फर्क है? एटॉमिक नंबर आसमान, एटॉमिक मास जो है जमीन है, इतना फर्क होता है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है, एक नहीं होते हैं। लोग कहते हैं मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है, एक नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर एक होता है, बट शेख कहता है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास क्या होता है आपको जानने की हम जो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक मास। देखिएगा, द सम ऑफ मासेस, द सम ऑफ मासेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ total number of proton, total number of protons and neutron, total number of protons and neutrons in an atom। कहां पर? घर के अंदर क्या? नो, एटम के अंदर। इसलिए मैंने क्या लिखा है? एटम is called as atomic mass number, is called as atomic मास। मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास। ओके, देखिए एटॉमिक मास क्या है। व्हाट इज एटॉमिक मास? अभी इससे पहले हमने क्या देखा? एटॉमिक मास नंबर, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर लगे, वो नंबर थे। वो क्या थे? नंबर थे। यहाँ क्या आ रहा है? मास आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? मास। जितने प्रोटॉन्स, जितने न्यूट्रॉन्स, उनके मासेस का सम। क्या बोला मैं? जितने प्रोटॉन्स, जितने न्यूट्रॉन्स, उनके मासेस का सम। उनके मासेस का सम। उनके मासेस का सम क्या है? एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। तो याद रखिएगा, व्हाट इज एटॉमिक मास? द सम ऑफ masses of total number of protons, total number of protons and total number of neutrons
इन एन एटम, घर के अंदर क्या? नो, कहां पर? एटम के अंदर, इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या बताया था? द टोटल नंबर the total number of protons and neutrons in an atom is called as atomic mass number। बट अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक के अंदर है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स, उनके मासेस का सम, उनके मासेस का क्या? सम, उनके मासेस सम को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज I am having very simple example for you, that is, याद रखिएगा, एक मैंने यहां पर एटम लिया हूं, इसके अंदर प्रोटॉन लिया हूं 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन लिया हूं 6 1 2 3 4 5 6। कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 है। 6 क्या है? न्यूट्रॉन्स है। अब इसका एटॉमिक मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या है एटॉमिक मास? क्या है? द सम ऑफ मासेस ऑफ, जितने प्रोटॉन्स हैं उनका मास और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनके मासेस का सम क्या होता है? एटॉमिक मास। और रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास की यूनिट होती है डाल्टन। क्या होती है? डाल्टन, व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। एटॉमिक मास नंबर की कोई यूनिट नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, हम डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? मीटर के अंदर। फोर्स को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर। फोर्स को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड के अंदर, है ना? तो ये सारे यूनिट होते हैं फिजिक्स के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो डाल्टन बाबा। कौन से बाबा? डाल्टन बाबा। डाल्टन क्या है? एक साइंटिस्ट। डाल्टन क्या है? एक साइंटिस्ट है, उसने यूनिट बताया, इसलिए जब से नाम पड़ा है डाल्टन, इसकी यूनिट होती है। किसकी यूनिट? किसकी यूनिट? बोलते रहो, किसकी यूनिट? एटॉमिक मास की यूनिट। अब बोले सर डाल्टन में क्यों ले रहे, किलोग्राम में नहीं ले सकते क्या? एटम भी इतना बड़ा होता है, किलोग्राम का 4-5 किलो का एटम होता है क्या? बहुत छोटा एटम होता है, बहुत छोटा एटम। बहुत छोटे एटम के अंदर प्रोटॉन नन्हे मुन्ने राही, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर डाल्टन जो है एटॉमिक मास की यूनिट होती है। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन इज अ एटॉमिक मास यूनिट, जिसको स्मॉल यू से जो है डिनोट किया जाता है। अब एटॉमिक मास क्या बोला मैंने? द सम ऑफ masses of total number of protons and total number of neutrons। एक एटम में, ध्यान से देखिएगा, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स, उनके मासेस का सम। आप बोलेंगे सर इनके मासेस का सम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मासेस सम, मुझे तो प्रोटॉन्स का मास ही पता नहीं, और इनका सम मैं कहां से निकाल के बैठूं? तो चलिए मैं आपको ये भी सिखा देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। एक प्रोटॉन्स, याद रखिएगा बच्चों, एक प्रोटॉन्स का किलोग्राम में मास होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 ग्राम। किलोग्राम में लेते हैं उसको, ओके? किलोग्राम, ओके? 1.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻27 किलोग्राम। माइनस है ये, प्लस नहीं है। नहीं तो बोले शेख सर ने 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻27 किलोग्राम, इतना बड़ा एटम के अंदर प्रोटॉन्स, how it is possible? No, माइनस लगा हुआ है, माइनस 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 माइनस, मतलब वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये है एक प्रोटॉन्स का किसमें मास? बोलते रहो, किसमें मास? किलोग्राम में मास। अब आपको किसमें देखना है? डाल्टन में मास देखना है। अरे बोलो ना, किसमें देखना है? डाल्टन में आपको जो है मास देखना है। किसमें देखना है? डाल्टन में आपको जो है मास, आपको जो है डाल्टन में देखना है। तो डाल्टन में अगर हम इसका मास निकालते हैं, एक प्रोटॉन्स का मास होता है 1.00078 यूनिट डाल्टन। डाल्टन में इसका मास कितना है? 1.0078 यूनिट। किसका मास है? ये प्रोटॉन्स का। याद रखिएगा, नॉलेज वाली चीज है, ओके? एक प्रोटॉन्स का मास किलोग्राम में, किसमें? किलोग्राम में। आप बोलोगे सर ये मास कहां होता है? 1.0078 यूनिट। इतना मास थोड़ी रहता है, ये थोड़ी होता है। हमने तो ये 1.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻27 किलोग्राम जो पड़ा है। ये कैसे बता रहे? ये मैंने यूनिट में बताया। कौन से? डाल्टन के यूनिट में बताया, जिसमें एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है। और ये जो है बेटा, ये किलोग्राम में होता है। ये मास इसका किसमें होता है? किलोग्राम में। और ये किसमें? डाल्टन यूनिट के अंदर रखा गया है, 1.0078 यूनिट। अब जिस तरीके से हमने इसका देखा है, इसी तरीके से अगर हम
ध्यान से देखिएगा, अगर हम न्यूट्रॉन का मास देखते हैं, ध्यान से देखो इधर, एक न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना है? एक न्यूट्रॉन का मास बोलिए, सोचिए थोड़ा सा, एक न्यूट्रॉन का मास जो है कितना हो सकता है? एक न्यूट्रॉन का मास किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर कितना होता है? 1.674 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना बताया मैंने किलोग्राम में न्यूट्रॉन का मास? 1.674 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किलोग्राम में बाबा, कहीं में नहीं, किलोग्राम में। ओके, टेंशन मत। अभी देखो, अब जैसे हमने एक प्रोटॉन का मास डाल्टन के अंदर अपने मेजर किया है, ऐसे हम एक न्यूट्रॉन का मास निकालेंगे डाल्टन में। तो 1 न्यूट्रॉन का मास डाल्टन में होता है 1.0085 म्यू यूनिट। ये किसकी यूनिट है? एटॉमिक मास की यूनिट है, याद रखिएगा। डाल्टन किसकी यूनिट है? एटॉमिक मास की यूनिट होती है यू। और एटॉमिक मास नंबर की कोई यूनिट नहीं थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने पीछे थोड़ा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एटॉमिक मास नंबर, उसमें कोई यूनिट नहीं थी। तो क्या बताया मैंने अभी आपको सबसे पहले, व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ masses of total number of protons and total number of neutrons। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स, उनके मासेस का सम, उनके मासेस का सम क्या होता है? एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स के और जितने न्यूट्रॉन्स, उनके मासेस का सम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। अब देखिए, फिर मैंने आपको बताया एक प्रोटॉन्स का अगर हमको मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम एक प्रोटॉन्स का मास? किलोग्राम में अगर निकालना है तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है डाल्टन यूनिट के अंदर? 1.0078 यूनिट। अब देखिए, ऐसे एक न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना होता है? 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन्स का मास डाल्टन यूनिट के अंदर, जो एटॉमिक मास की यूनिट है, 1.0085 यूनिट, याद रखिएगा। अब हम जब भी एटॉमिक मास निकालेंगे, क्या हम इस किलोग्राम का यूज करके निकालेंगे या हम जो है इसका यूज करके निकालेंगे, डाल्टन यूनिट का यूज करके निकालेंगे? थोड़ा सोचिए, मुझे आंसर दीजिए। क्या हम किलोग्राम्स वाले जो है मास का यूज करके हम जो है एटॉमिक मास निकालेंगे या डाल्टन का जो है यूज करके एटॉमिक मास निकालेंगे? आई होप आप सभी ने जो एक्सपेक्टेड आंसर दिया होगा आपके माइंड के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज डाल्टन का यूज करके हमको निकालना होगा, इसका यूज करके नहीं, क्योंकि डाल्टन बाबा वो थे जिन्होंने एटॉमिक मास बताया। जिन्होंने क्या बताया? एटॉमिक मास बताया। तो उनके यूनिट हम यूज करेंगे ना। किसके यूज करेंगे? आपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना है। डाल्टन बाबा ने जो यूनिट दिया है उसका जो है यूज करना है। तो 1 प्रोटॉन का मास डाल्टन बाबा ने कितना बताया? 1.0078 यूनिट डाल्टन। न्यूट्रॉन का मास 1.0085 यूनिट। आई होप आपने ये यूनिट के मास को, एक प्रोटॉन का मास 1.0078, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, बोलना नहीं फिर तुम। ओके, कहां से आया? ओके, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है यूनिट के अंदर? 1.0085 यूनिट। ओके, एक प्रोटॉन का मास, बोलो मेरे साथ में, एक प्रोटॉन का मास 1.0078 यूनिट। एक न्यूट्रॉन का मास 1.0085 यूनिट। देख सकते हैं 1.0085 यूनिट। ओके, तो ये था प्रोटॉन्स का मास यूनिट में, ये था न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन्स का मास 1.0078 यूनिट, न्यूट्रॉन का मास 1.0085 यूनिट। तो ये था हमारे पास में एटॉमिक मास। अब निकालते हैं एटॉमिक मास ऑफ दिस एटम। इस एटम का एटॉमिक मास निकालेंगे अब। ओके, एटॉमिक मास निकालना कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखना है प्रोटॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन्स। तो हमारा फार्मूला क्या है? P+N। बट यहां पर मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर के लिए फार्मूला यूज करे थे। लेकिन एटॉमिक मास के लिए क्या ये फार्मूला यूज होगा क्या? नो। क्या फार्मूला यूज होगा इसके लिए? एटॉमिक मास के लिए हमारे पास में फार्मूला यूज होता है, ध्यान से देखिएगा इधर, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ द सम ऑफ
मासेस कर रहा हूं मैं यहां पर, सामने मासेस आना चाहिए, masses of total number of protons and total number of neutrons, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स है उनके मासेस का सम क्या है, एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है तो हम एटॉमिक मास नंबर को हमने निकालने के लिए बहुत सिंपल हमने फार्मूला यूज किया था P + n। लेकिन एटॉमिक मास अगर निकालना है, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो पहले वाला जो एटम था यहाँ पर मैंने जो बताया, देखिए 6 प्रोटॉन्स 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन 1 2 3 4 5 6। कैसे निकालेंगे देखो, द सम ऑफ masses of total number of protons and total number of neutrons। कितने प्रोटॉन्स है ये, तो आपने कहा 6। हर एक का मास कितना है, अरे बोलो ना, हर एक का मास कितना है। एक प्रोटॉन का मास कितना है, एक प्रोटॉन का मास है 1.0078 यूनिट प्लस आइडेंटिस। फिर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपने कहा सर 6 न्यूट्रॉन है, 6 मल्टीप्लाई। हर एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, हर एक न्यूट्रॉन का मास है 1.0085 यूनिट में लिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर वो वाला लगा चलता नहीं क्या, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 वाला, वो बेटा किलोग्राम्स के लिए होता है। वो कौन से लिए, हमको किलोग्राम में वैल्यू नहीं निकालना, हमको एटॉमिक मास जो मेजर किया जाता है वो डाल्टन में मेजर किया जाता है। और डाल्टन इस यूनिट के अंदर प्रोटॉन्स का मास होता है 1.0078। क्या बोला मैं, डाल्टन इस यूनिट के अंदर प्रोटॉन्स का मास 1.0078 और डाल्टन इस यूनिट के अंदर न्यूट्रॉन का मास 1.0085। कुछ भी नहीं करेंगे, 6 से 1.0078 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रफ में मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना है मल्टीप्लाई भी आपके सामने करके बताता हूं। 1.0078 कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। आप मल्टीप्लिकेशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप उससे मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट्स हो। डेसिमल देखना है कितने बार, 1 2 3 4 कितने बार है, 4 के बाद डेसिमल। साइड में इस तरीके से 4 प्लस लिख देना है। इसको अभी आप जो है यहाँ पर यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000 78 आपको जो कंसीडर करना है, डेसिमल आप कंसीडर नहीं करना। जो भी आंसर मिलेगा उसमें राइट साइड से 4 के बाद डेसिमल डालना। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मेथड। अब 6 8 सा कितना होगा, 48 8 कैरी 4 6 7 सा कितना आएगा बोलिए, 42 प्लस 4 46 का 6 कैरी 4 6 0 0, लेकिन ये 4 बचा हुआ यहाँ पर आएगा 6 0 0। अब आगे 6 1 सा 6। डेसिमल कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा, तो यहाँ लिखा मैंने 6.0468 प्लस इधर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर का मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है, वो भी तुम्हारे सामने ही कराता हूं। ओके, देखिएगा क्या है हमारे पास में 1.0085 कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। डेसिमल कितने बाद, 4 के बाद, प्लस 4 लिखिए। 6 5 सा 30 0 कैरी 3 6 8 सा 48 प्लस 3 51 1 का 1 कैरी 5 6 0 0 5 लगाए 6 0 0 6 1 सा 6। डेसिमल कितने के बाद, 4 के बाद, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर आंसर मिला आपको 6.0510 देख सकते हैं आप, 6.0510। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन का भी इलाज है अपने पास, टेंशन मत लो, हर बीमारी का इलाज है अपने पास। ओके, एडिशन कैसे करना है, 6.0468। जिसको कुछ नहीं आता है वो एडिशन देखिए मेरे साथ में। ओके, 6 पॉइंट आगे क्या है, 0510। देखो जब एडिशन करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है। डेसिमल का है 1 के बाद है, डायरेक्ट इधर जो है यानी ऐसे 4 के बाद है, 1 2 3 4 4 प्लेस के बाद में मैंने डेसिमल के लिए डेसिमल प्लेस कर दिया। 8 प्लस 0 8 6 प्लस 1 7 4 प्लस 9 4 प्लस 5 9 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल 6 प्लस 6 12। तो आंसर कितना मिला, 12.05
12.0978 देखिएगा 12.0978 और इसकी यूनिट भी होती है, क्या होती है यूनिट? डाल्टन बाबा, इसलिए इसको यूनिट। ये होगा अपना एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, याद रखिएगा ये है कार्बन का एटॉमिक मास। एक चीज आपको नॉलेज की बताओ, एटॉमिक मास हमेशा डेसिमल में आता है। किसमें आता है? डेसिमल में। और एटॉमिक मास नंबर होल नंबर होता है। अब आपने देखा होगा जनरली एटॉमिक मास नंबर अगर आपसे भी पूछे तो आप क्या बोलते हो? कार्बन इज इक्वल टू 12 का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के बताया था। क्यों निकालते हैं हम? ये होल नंबर लिया जाता है, ये डेसिमल को छोड़ दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक मास, तो उसको बोलना सबसे पहले एटॉमिक मास जो होता है ये हमेशा डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है, और एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस का सम किया जाता है। क्या बोला मैं? ध्यान से सुनो, दिल से सुनो, दिल से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मासेस का क्या किया जाता है? सम किया जाता है। किसके अंदर? एटॉमिक मासेस के अंदर। एटॉमिक मास नंबर के अंदर क्या किया जाता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम किया, नंबर का सम करें तो वहां एटॉमिक मास नंबर, या एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास डेसिमल में होता है। किसमें होता है? बोलो मेरे साथ में, डेसिमल में होता है। और एटॉमिक मास नंबर होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर होता है। ये कंप्लीट जो है होल नंबर होता है। अगर 0.5 के बाद अगर है तो आगे की जो वैल्यू ली जाएगी, 0.5 की है तो पीछे की वैल्यू ली जाएंगे। आपको पता है कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर 12 है, ये होल नंबर है। तो याद रखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास डेसिमल में मेजर होता है और एटॉमिक मास नंबर होल नंबर होता है। गॉट इट? और दूसरा डिफरेंस आपसे अगर वो पूछे कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर दूसरा डिफरेंस बताइए, तो उसको बोलना कि एटॉमिक मास नंबर जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सम होता है, और एटॉमिक मास जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन उनके मासेस का सम होता है। चलो तुमको छोड़ के भाग जाएंगे, ओके? इसलिए जो है तुमसे क्वेश्चन नहीं करेगा। तो मैंने आपको जो है यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में क्या बताया? डिफरेंस बताया है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल लेंगे। चलो आइए चलते हैं। एग्जांपल्स मेक्स अस परफेक्ट। पहला सबसे पहले प्रोटॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन्स लिया मैंने, 8 न्यूट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। किसका है 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स? ऑक्सीजन का है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 देखा था। एटॉमिक मास नंबर और बोलो एटॉमिक मास नंबर 16। क्या लेकिन एटॉमिक मास 16 आएगा? नो, डेसिमल में आएगा। किसमें आएगा? डेसिमल में। आइए निकालते हैं उसको। प्रोटॉन्स कितने? तो आपने कहा सर प्रोटॉन्स यहाँ पर तो 8 है। कितने 8? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन्स। हर एक प्रोटॉन्स का मास कितना है? 1 पॉइंट, भूल गए इतने जल्दी? 1.0078 यूनिट। आगे प्लस, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालना है ना उसके अंदर, इसलिए प्लस लगाए। अब न्यूट्रॉन कितने यहाँ पर? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? हर एक न्यूट्रॉन का मास है 1.0085 यूनिट। आगे बराबर। ये किसका है? न्यूट्रॉन का मास किसके अंदर? यूनिट के अंदर, डाल्टन यूनिट के अंदर। ये प्रोटॉन्स का मास किसके अंदर? डाल्टन यूनिट के अंदर। कुछ भी नहीं करना, इनके मासेस का सम करना। अब क्या करना पड़ेगा? 8 को मल्टीप्लाई करना है 1.0078 से। तो यहाँ पर देखिए 1.0078 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से। डेसिमल कितने के बाद? आपने मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया 4 के बाद, तो यहाँ प्लस 4 लिख लें। इसको कंसीडर करें 10,078। कैसे करेंगे? 8 8 सा 64, 4 कैरी 6, 8 7 सा 56, 56 प्लस 6 62 कैरी 6, 800 ये 6 आ गए, 800 8 1 सा 8। डेसिमल कितने के बाद है? 4 के बाद। तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हमने 8.0624, ओके, प्लस 8.0624। आप किसको मल्टीप्लाई करना है? 1.0085 मल्टीप्लाई करना है 8 से। इसको भी मल्टीप्लाई आपके सामने ही करता हूं, ओके। देखिए 1.0085
घबराने की कोई बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, मैंने बताया आपको। 4 डेसिमल के बाद कितने के बाद देखना है डेसिमल, 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद में यहाँ +4 लिख देना है। राइट साइड से जो भी आंसर मिलेगा डेसिमल 4 के बाद प्लेस करना है, इसको कंसीडर करना है अभी 10,085। तो 8 5 सा 40 कैरी 4, 8 8 सा 64, 64 + 4, हाँ हम जानते हैं सर 68 होता है। 8 कैरी 6, 8 0 0, ये 6 यहाँ लिखेंगे, 8 0 0, 8 1 सा 8। डेसिमल कितने के बाद है 4 के बाद, तो इधर कितने बाद 4 के बाद 1 2 3 4, तो कितना है यहाँ पर 8.06। देखिए 8.0680 80। अब क्या एडिशन, एडिशन तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब देखिए एडिशन करना है, एडिशन तो बहुत इजी है। अब देखिए एडिशन में 8.0624 को प्लस करना है 8.0680 से, तो यहाँ पर एडिशन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो 8.0624, दूसरा है 8.0680। हम जानते हैं एडिशन में रूल्स क्या बताया मैंने, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लस, कितनी भी बड़ी एडिशन रहे हो डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 0 0, 8 + 2 10 0 कैरी 1। अब देखिए 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 का 3 कैरी 1 और ये 1। डेसिमल में डेसिमल आ गया, 8 + 8 16, आंसर कितना मिला 16.1304। और एटॉमिक मास के लिए क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या लिखेंगे, यू आ गया एटॉमिक मास यूनिट। किसका एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16.1304 यूनिट। पीरियडिक टेबल है आपके पास में तो देख लेना क्रॉस रेफरेंस के लिए, 16.1304 इतना एटॉमिक मास यूनिट है कि नहीं है, ओके। तो ये होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 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 बोला मैं, क्या बोला, मास, मास पिक्चर देखे ना, तो वो मास है इसका, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16.1304 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास यूनिट में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है और एटॉमिक मास ये डेसिमल में होता है, देख सकते हैं आप किसमें होता है, डेसिमल में। एटॉमिक मास नंबर की कोई यूनिट नहीं है, एटॉमिक मास की यूनिट है डाल्टन, एटॉमिक मास की क्या है, यूनिट है। एटॉमिक मास नंबर क्या है, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास क्या है, द सम ऑफ मासेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास। याद रखिए एटॉमिक मास नंबर होल नंबर, एटॉमिक मास डेसिमल में होता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले एक वादा किया था कि मैं केमिस्ट्री आपके दिल में बिठाना चाहता हूँ। कहां पर, दिल में, दिमाग में नहीं। दिमाग में की जो चीज होती है वो बाहर जा सकती है, लेकिन दिल में एक बार कोई चीज बढ़ी है तो बाहर निकलती क्या, नहीं निकलती। तो इसी तरीके से एटॉमिक मास को आप अपने दिल में बिठाएंगे, बिठाएंगे। तो एटॉमिक मास को अपने दिल में बिठाइए। व्हाट इज एटॉमिक मास, द सम ऑफ मासेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स उनका सम, उनका क्या होता है, सम होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, डाल्टन। एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, डाल्टन। और एटॉमिक मास नंबर क्या है, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास नंबर होल नंबर होता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, होल नंबर। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, अगर हम इसका एटॉमिक मास नंबर 16 लिखते हैं और यहाँ पर एटॉमिक मास कैसे 16.1304, ये डेसिमल में होता है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन, नॉट लिटिल बिट, बिग डिफरेंस। जमीन आसमान कितना फर्क होता है, पहले बता दिया था मैंने, जमीन आसमान कितना फर्क होता है एटॉमिक मास में और एटॉमिक मास नंबर में। एटॉमिक मास नंबर होल नंबर, एटॉमिक मास डेसिमल में। एटॉमिक मास नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास मींस सम ऑफ मासेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एक प्रोटॉन्स का मास किलोग्राम में अगर हम लें तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। एक न्यूट्रॉन्स का अगर हम मास किलोग्राम में लें तो 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। अगर हम एक प्रोटॉन्स का यूनिट में ले, डाल्टन में ले, तो एक प्रोटॉन्स का मास कितना पता है, 1.0078 यूनिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.0078 यूनिट। एक न्यूट्रॉन का मास यूनिट में कितना पता है, डाल्टन यूनिट में 1.0085 यूनिट, ये न्यूट्रॉन का मास। और याद रखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं
तो हमें डाल्टन के जो है प्रोटॉन्स के एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूज करके हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, किलोग्राम में नहीं निकालेंगे। ओके, किलोग्राम में नहीं निकाला जाता। तो आई होप आपने आज समझा होगा व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, the sum of total number of protons and total number of neutrons is called as atomic mass number. It is denoted by A, which is written at the top of the symbol of the elements. और atomic mass number whole number होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया atomic mass, the sum of total number of protons, masses of total number of protons and total number of neutrons. जितना मास होता है प्रोटॉन्स का, जितना मास होता है न्यूट्रॉन्स का, किसी एटम्स के अंदर वो होता है एटॉमिक मास। और याद रखिए एक प्रोटॉन्स का मास यूनिट में कितना 1.0078 यूनिट, एक न्यूट्रॉन्स का मास 1.0085 यूनिट। और एटॉमिक मास ये डेसिमल में होता है, डेसिमल 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 डेसिमल, और इसकी यूनिट होती है डाल्टन 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 डाल्टन। तो इस तरीके से हमने देखा एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आप सभी को जो टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। वीडियोस को बार बार देखिएगा, लैपटॉप पे देखिएगा, कोशिश कीजिए इफ यू डू नॉट हैविंग द लैपटॉप हेडफोन का यूज कीजिए। क्लासरूम की तरह जो है एटमॉस्फेयर बनाने की जो है आप घर पे जो है कोशिश कीजिए। वीडियोस को बार बार देखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग एसएनसी ऑनलाइन पॉइंट। कीप वाचिंग आवर अदर वीडियोस टू एनहांस योर लर्निंग प्रोसेस।